जेंडर इक्वालिटी लुकिंग बैक, हम जेंडर इक्वालिटी की जो मूवमेंट थी, जो फेमिनिज्म मूवमेंट थी, जहाँ से जेंडर इक्वालिटी स्टार्ट हुई, डिस्कशन अंडर डिस्कशन आई, तो उस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें अप्रोचेस टू फेमिनिज्म, अ फेमिनिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन in these sphere of work. A feminist approach may be expressed in an aggressive need to be noticed, or alternatively, the use of emotional blackmail as a way to be noticed. अगर ये नोटिस नहीं की जाती तो किसी तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को नोटिस करवाया जाए। तो फेमिनिस्ट अप्रोचेज में कल्चरल फेमिनिज्म को हम देखते हैं कि व्हाट इज कल्चरल फेमिनिज्म। दिस theory of feminism supports the notion that there are biological difference between men and women, as you all know. For example, women are kinder and more gentle than men. कि ये उन्होंने कहा कल्चरल फेमिनिस्ट जो फेमिनिज्म अप्रोच थी कि इनमें जो डिफरेंस है ना बायोलॉजिकल, तो उस डिफरेंस में जो वुमेन है वो मोर काइंडर होती हैं मेल से। ये बायोलॉजिकली उन्होंने कहा कि डिफरेंस है, लीडिंग टू मेंटालिटी दैट इफ वुमेन रूल द वर्ल्ड द देयर वुड बी नो वॉर। कल्चरल फेमिनिस्ट लोगों की ये अप्रोच थी कि बायोलॉजिकल डिफरेंस है मेल फीमेल में, फीमेल बायोलॉजिकली काइंड हार्टेड होती हैं, और अगर फीमेल रूल करेंगी दुनिया में तो दुनिया पूरी में कोई भी जंग नहीं होगी। Cultural feminism is the theory that wants to overcome sexism by celebrating women's special qualities, women's way, and women's experiences. They seeks to create a more female oriented culture. The woman way is the better way, according to cultural feminist. Now, ecofeminism. What is ecofeminism? Is a theory that rests on the basic principle that patriarchal philosophies are harmful to women, children, and other living things. कि जो पैट्रियार्कल फिलॉसफी है, जो मेल डोमिनेंट फिलॉसफी है, जो मेल डोमिनेंट कल्चर है, इन लोगों का ये कहना था कि ये नुकसानदेह है खवातीन के लिए भी और बच्चों के लिए भी। लिबर्टेरियन फेमिनिज्म bases upon individualism or libertarian. The primary focus is individual autonomy, individual right, liberty, independence, and diversity. Focus on barriers that both men and women face due to their gender. Material feminism. This movement began in the late 19th century, focused on liberating by improving their material condition. The movement revolved around taking the burden of women in regards to housework, domestic work, unpaid work, उसका बर्डन उतारना। ये इनकी जो मटीरियल फेमिनिज्म थी कि उनकी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसमें तब्दीली लेके आना। मॉडरेट फेमिनिज्म, younger women or women who perceive that they have not directly experienced discrimination. They believe that the ideal of feminism movement are no longer viable. They often view feminism as overbearing and too overt. This group जो वो लोग थे मॉडरेट फेमिनिज्म वाले, जो ये बिलीव करते थे और ये पोर्ट्रे करते थे और ये क्लेम करते थे कि इनके साथ तो बेसिकली कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं हुई, और ये भी ये बिलीव करते थे कि जो फेमिनिज्म अप्रोच है को इतनी ज़्यादा वाइबल अप्रोच नहीं है। बेसिकली ये लोग अपने आप पर टैग लगाना नहीं चाहते थे फेमिनिज्म का, लेकिन ये बातें सारी फेमिनिज्म वाली ही करते थे। उसको हम मॉडरेट फेमिनिज्म अप्रोच कहते थे। रेडिकल फेमिनिस्ट कौन थे? Radical feminists attempt to draw lines between biological determined behavior and social determined behavior in order to free both men and women as much as possible from their
previous narrow gender role. Radical feminist believes that society must be changed at its core in order to dissolve patriarchy, not just through act of legislation. इनकी डिमांड क्या थी? To free both men and women from the rigid gender roles that society has imposed upon them. कि जो सोसाइटी ने जेंडर रोल दिए हैं कि फीमेल के करने वाले ये काम है, मेल के करने वाले ये काम है, फीमेल ने बच्चों को संभालना है, फीमेल ने घर के काम करने हैं, फीमेल ने खाना बनाना है, बड़ों की देखभाल करनी है, उनके ये जो रिजिड रोल है ना जो सोसाइटी ने बनाए, इसमें से फ्री करें खवातीन को, ये रिजिड रोल नहीं होने चाहिए। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या थे कि इसमें जो मेल सेगमेंट था उसको टोटली एक्सक्लूड किया गया, सिर्फ खवातीन के सेगमेंट की बात की गई। रेडिकल फेमिनिस्ट हैव डिवाइडेड इनटू नेक्स्ट मजीद दो ग्रुप्स में ये डिवाइड हुए, एक रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म और एक रेडिकल कल्चरल फेमिनिज्म। रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म क्या कहते हैं कि द फेमिनिटी एंड रिप्रोडक्शन लिमिट्स वुमेन्स कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। और रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट की अप्रोच क्या थी कि रिप्रोडक्शन इज द सोर्स ऑफ पावर फॉर विमेन। इसमें आप फर्क देखें कि जो लिबर्टेरियन थे ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स की बात हो रही है, रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात यहाँ पे हो रही है कि अगर रिप्रोडक्शन हो रही है वो कहते हैं तो उससे जो खवातीन की जो कैपेसिटी है डेवलपमेंट की, कंट्रीब्यूट करने की सोसाइटी में, वो लिमिटेड हो जाती है। जबकि जो रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट थे वो कहते हैं कि रिप्रोडक्शन से खवातीन की पावर में इजाफा होता है। Amazon feminism focus on physical equality and it's opposed to gender roles, stereotypes and discrimination against women based on assumptions that women are supposed to be. They viewed that all women are as capable as men. कि जैसे मेल जिस काम का कैपेबल है खवातीन भी उसके इक्वल ही कैपेबल है। सेपरेटिस्ट, इनका बिलीव थोड़ा सा बाकी सबसे डिफरेंट था। ये बड़ा इनका रिजिड और बड़ा अग्रेसिव सा मूड मिजाज था सेपरेटिस्ट फेमिनिस्ट का। ये कहते थे कि खवातीन को टोटली तौर पे या पार्शली तौर पे मर्दों से सेपरेट हो जाना चाहिए, फिर ही वो अपनी लिबर्टी को, फिर ही वो अपनी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज हैं, उनको प्रॉपरली इस्तेमाल कर पाएंगी। Liberal feminism. Liberal feminists believe that women and men are equal and have the same capacity and abilities, and thus women have the right to the same opportunities as men. Liberal feminists wish to achieve gender equality by working within the system rather than overthrowing the system. कि सिस्टम में रहते हुए लिबरल फेमिनिस्ट कहते थे कि हम जो इक्वल कैपेसिटी है, इक्वल कैपेबिलिटी है, उसको हम यूज कर सकें। लिबरल फेमिनिज्म बिलीव करते थे ये लोग, पीपल आर क्रिएटेड इक्वल बाय गॉड एंड डिजर्व इक्वल राइट्स। वुमेन हैव द सेम मेंटल कैपेसिटी एज द मेन। डिमांड उनकी क्या थी? इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल राइट फॉर ऑल। नेगेटिव एस्पेक्ट लिबरल फेमिनिज्म के हैज बीन नोन to only concentrate on the legislation aspect in the fight against patriarchy, patriarchal culture के against fight करना। Socialist feminism believe that there is a direct link between class structure and the oppression of women। कि किस क्लास में सोशल क्लास स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और जो वुमेन अप्रेशन की बात कर रहे हैं कि वो क्लास स्ट्रक्चर पे बेस कर रहा होता है। इनकी डिमांड थी सोशल रोल्स आर नॉट इनहेरेंट एंड वुमेन स्टेटस मस्ट चेंज इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी कुछ थे। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थ्योरी फोकस ऑन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ social relation in the community and include aspect of race, ethnicity and other differences. Essential feminism. Essential means to important as to be indispensable. Women have an inherent ability to care for others than men lack, and thus women are
more moral than men. ये इनका व्यू पॉइंट था एसेंशियल फेमिनिज्म का कि ख़वातीन मोर मॉरल हैं। जैसे पहली भी एक फेमिनिज्म में देखा कि उन्होंने कहा कि मोर काइंड हार्टेड है ख़वातीन। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, feminism and postmodern feminism is the bridging of feminist activism and postmodernism's deconstructionism. Deconstructing the term women and oppression strikes at the heart of the feminism, which bases its theories and activism on these very terms. Postmodern feminism claims that terms such as oppression are simply constructs that actually inhibit women's freedom because making claim of oppression strengthening the dichotomy of oppressor and oppressed, oppressors and oppressed. ये हम जेंडर ऑपरेशन की टर्म को भी हम देख चुके हैं कि वो वाला जो सेगमेंट है सोसाइटी का जो डोमिनेट करता है दूसरे सेगमेंट पे, जो डोमिनेट कर रहा है दूसरे सेक्स पे, उसको हम ऑपरेशन कहते हैं। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हैं वो पोस्ट मॉडर्निज्म अनवील द ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर दैट आर बिल्ट इनटू feminist theory. It reveals not only feminist role in continuing the dichotomies of oppression. तो इस मॉड्यूल में हमने ये देखा कि हम लुकिंग बैक बेसिकली कर रहे थे कि हिस्ट्री क्या है जेंडर इक्वालिटी की। तो जो हिस्ट्री थी, जो मूवमेंट थी, फेमिनिज्म मूवमेंट, जिनके बाद जेंडर इक्वालिटी की बात की गई, जिनके बाद जेंडर इक्वालिटी आई, तो वो डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स थी, वो डिफरेंट अप्रोचेस थी फेमिनिज्म की। तो वो सारी अप्रोचेस हमने थोड़ी थोड़ी करके आज इस लेक्चर में हमने सारी की सारी अप्रोचेस डिस्कस की कि किस अप्रोच में कौन से फेमिनिस्ट की क्या क्लेम थे, क्या डिमांड थी उनकी, क्या उनकी फ़िलॉसफी थी।